जबेरा से जबेरा विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार की 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के विकास कार्यों पर अपनी बात रखी। जबेरा गिरिदर्शन में जबेरा में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा नेताओं ने गिनाए सीएम के काम, कहा कि सरकार की योजनाओं ने बदला गरीबों का जीवन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जबेरा गिरिदर्शन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। विधायक ने सरकार की योजनाओं ने प्रदेश में गरीबों का जीवन बदल दिया है, चाहे कोरोना काल में मुफ्त अनाज देने की बात हो या फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना या फिर सरकार द्वारा चलाई गई तीर्थ दर्शन योजना हो, हर योजना ने लोगों के जीवन जीने में सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को फसल बीमा का मुआवजा देने का मामला हो या फिर सरकारी मदद, भाजपा की सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई। जबेरा से संवाददाता प्रकाश सिंह लोधी की खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो अभी हमने आप सब पत्रकार बंधुओं को बताई हैं और निश्चित रूप से ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीब के हित में काम करने वाली सरकार है और निरंतर गरीब के हित में क्या अच्छा हो सकता है तमाम योजनाओं के माध्यम से ये सरकार काम कर रही है। जब जबेरा विधानसभा के अंतर्गत अभी 2 साल तो चूँकि जैसे ही सरकार बनी कोरोना काल में निकल गए, तो जैसे ही ये कोरोना की महामारी ख़त्म हुई और बजट सत्र प्रस्तुत हुआ तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मांगें वर्षों से चली आ रही थी। जैसे एक पारना जलाशय बहुत दिन से पेंडिंग था, उसके लिए राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो बार बार मैं जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने अनुरोध किया। तो आप सब लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि पारना जलाशय का टेंडर लगने का काम हो गया और निश्चित रूप से बहुप्रतीक्षित पारना जलाशय बन के तैयार होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोहिणी स्टाफ डैम की बात बहुत समय से चल रही थी, उसके लिए बजट उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, उसके लिए भी बजट उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया। और अभी इस बजट में एक तो 27 मील की जो सड़क थी जो जर्जर हालत में थी, जब मैं जाता था तो लोग कहते थे भैया यहाँ आना बहुत कष्टप्रद है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने आग्रह किया तो उस सड़क का भी केवल सड़क पक्की ही नहीं होगी, उसका उन्नयन भी होगा, वो चौड़ी सड़क भी होगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये इस बजट में मिली है कि उसका उन्नयन 27 मील की सड़क का उन्नयन हुआ है। एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी, जब भी हम लोग हर्रई चंदना पलवा की तरफ जाते थे तो लोग कहते थे कि भैया ये 5 किलोमीटर का मार्ग अगर ये बन जाए तो हम सीधे राजमार्ग से जुड़ जाएंगे और जो हमको महाराजपुर से घूम के 40 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो 5 किलोमीटर की सड़क जो सीधे राजमार्ग से हमको जोड़ने का काम करेगी, वो सड़क भी स्वीकृत हो गई है इस बजट में। और एक और बहुत बड़ी मांग, जब हम उस तरफ जाते थे तो गोपालपुरा करके एक आदिवासी वो है, तो उसके लिए एक रिप्टा कम स्टाफ डैम की मांग बार बार आदिवासी समाज के लोग सारे लोग मिलके किया करते थे, तो वो भी बजट में सरकार ने शामिल किया है। इसके लिए माननीय शिवराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक मिनट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.